35 जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान सम्मानित मंचासीन, मेरे सामने विराजमान सभी मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकगण, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। आप सभी लोग, आज हम उस महापुरुष की जयंती, जिस महापुरुष ने इससे भारत देश को अपनी विद्वत्ता के कारण, अपने ज्ञान और अपने लगन के कारण इस देश को विश्व का सबसे बड़ा संविधान देने का जो काम किया, और उस संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती, हम जयंती नहीं, मैं तो कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को हर घर में हमारा संविधान हमारे हाथ में हो, हर घर का व्यक्ति पढ़ा लिखा संविधान के बारे में पढ़ लिख कर ये जाने कि आज से आजादी के बाद इस हिंदुस्तान की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, जो हम मूल रूप से 3 व्यवस्थाओं से इस देश को चलाने का जो काम कर रहे हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और उस कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, जब हम 3 तंत्र से काम करने के बाद इस देश के उस संविधान को पढ़कर हम इस देश का रास्ता बताने का काम करते हैं और उस रास्ते पर हम चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस संविधान को जब लिखा, तो उस संविधान के देश की आत्मा को लिखा। उसकी प्रस्तावना को अगर कोई पढ़ता है तो ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं कि उस देश के संविधान की प्रस्तावना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सके। और ये परिवर्तन इसलिए नहीं कर सकते कि बाबा साहब ने उसमें संविधान में व्यवस्था करी कि प्रस्तावना को कभी भी, मूल प्रस्तावना को से बदला नहीं जा सकता। अगर बदले जाने की ताकत मूल प्रस्तावना की अगर होती तो मैं मानता हूं इस देश के ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोग, जो कई बार हम कहते हैं कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदलने की ताकत इस देश में किसी के पास नहीं है। ये संविधान जब लिखा गया, उसमें बाबा साहब ने कहा कि संविधान तो मैं अच्छा लिख रहा हूं, संविधान तो इस देश के लिए बहुत संपूर्ण रूप से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन लागू करने वालों की शक्ति संविधान को किस तरीके से लागू कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि देश में संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ कि नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि आज दिन तक इस देश का संविधान संपूर्ण रूप से लागू होने की जो बात है, उस पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया गया है। देश में संविधान के बाद आप लोग आज समानता की बात करते हैं। हम लोग अभी, हमारे सूरजभान जी नायक ने जिस ताकत से अपनी आत्मा की आवाज की बातें करी कि भेदभाव की जो कोई बात है, मैं कहना चाहता हूं इस देश के संविधान में बाबा साहब ने जिस दिन ये प्रदेश में संविधान लिखा, उसमें लिखा है हर व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। किसी व्यक्ति को जितने अधिकार मिलने चाहिए उन अधिकारों का सब लोगों को संरक्षण दिया। लेकिन जब जब भी हमारे अधिकारों का हनन होता है, जब जब भी हमारे अधिकारों पर कोई प्रहार करता है, और उन अधिकारों को मानने के लिए हमको उस न्यायपालिका दरवाजा खटखटाने के लिए भी बाबा साहब ने हमके लिए रास्ता तय करके गए थे कि जब भी आपके अधिकारों का कभी हनन होगा तो आप इस न्यायपालिका के दरवाजे तक जा सकते हैं। लेकिन कब जा पाएंगे? जब हमको खुद को पता होगा कि हमारे संविधान में क्या लिखा है, हमारे संविधान ने हमको क्या दिया है। अगर जब तक हम लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि हमारे संविधान ने हमको क्या दिया है, तब तक हम हमारे हक और अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं, संविधान कोई बहुत बड़ी, आप सोचते हो कि पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी, मैं कहता हूं लोग 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, B.Ed करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हो साथियों उस परीक्षा को पास करने के लिए। लेकिन एक वो किताब जो इस संसार को, इस देश को, जिसको रचा गया है, और उस किताब को अगर हम नहीं पढ़ सकते तो फिर हमारा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है साथियों। इसलिए हर पढ़े लिखे इंसान को कहना चाहता हूं, एक किताब देश के संविधान की जिस दिन बच्चे को पहली क्लास में भेजो, उसी दिन उसको साथ में संविधान की किताब का पन्ना उसके सामने रख दो और उसको कहो हर दिन एक पन्ना संविधान का निश्चित रूप से पढ़ेगा तो हर बच्चा संविधान के बारे में जानेगा।
इसलिए वो किताब लागू कर दो अपने परिवारों में। सरकार की शिक्षा में लागू नहीं होगी। सरकार की शिक्षा में जाकर अगर संविधान पढ़ने की कोई बात आती है तो कोई LLB करने जाता है, लॉ का स्टूडेंट बनने जाता है, तब आपको संविधान पढ़ने को मिलता है। और वहां तक अगर आप संविधान नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे संविधान की बात करने चाहेंगे। इसलिए भाइयों, आप लोगों ने, इस बाबा साहब ने उन कठिन परिस्थितियों में ये संविधान लिखने के बाद, देश में लागू होने के बाद, हम लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बाबा साहब के उस संघर्ष के दिनों को देखो, किन कठिन परिस्थितियों में इस स्थान तक पहुंचे कि उनके हाथ में संविधान लिखने की कलम कैसे मिली और उनके पद चिन्हों पर चलने का। छोटी सी कठिनाई आने के बाद व्यक्ति विचलित होता है, और उस समय तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अगर विचलित होते तो मैं मानता हूं कि कलम बाबा साहब के हाथ में नहीं होती। लेकिन वो विचलित नहीं होकर इस देश में अपनी काबिलियत साबित करी कि मैं एक विद्वान हूं। ये साबित भी करना पड़ा बाबा साहब को, और साबित करके इस देश के संविधान की कलम उनके हाथ में हुई और उन्हें हमारे लिए लिखा। इसलिए मैं बहुत बहुत आप बाबा साहब का आभार भी करता हूं, और फिर नतमस्तक करते हुए इनके चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को मेरा जय भीम, जय भारत।